Hello and good evening. Audio is clear. Screen is visible. Just let me know so that we could start. स्क्रीन दिख रहा है, ऑडियो क्लियर है. ओके, गॉट इट. सो सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट हमें पढ़ना है यहाँ पे. ये हमारा स्पॉट का चार्ट था जिसमें हम लोगों ने कल इसमें जो भी था मार्केट ओपनिंग होने से पहले, क्योंकि 200 पॉइंट गैप डाउन खुला हुआ था, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने मार्क करके रखे हुए थे जिसको मार्केट कहने के ठीक तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट करा है. यहाँ पे खुला था, एक ये जोन था, एक ये लाइन था, और उसके बाद नीचे में सिर्फ ये डायरेक्टली यहाँ पे लाइन था. इस जगह पे थोड़ा कहीं ना कहीं पॉज लेने का कोशिश किया है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. ये पॉइंट्स हुआ है जहाँ पे पास्ट में मार्केट ना कहीं किसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट किया था. काम करते हैं इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग इसका ना कलर चेंज कर देते हैं. इसको कर देते हैं थोड़ा सा, सो दैट पीछे पास्ट में जाता हूँ अच्छे से दिख जाए. एक कलर हुआ, और उसके नीचे जाते हैं, इसका कलर थोड़ा सा कुछ और कर देते हैं. लेट्स सी, हाँ ये कलर करते हैं. एंड यहाँ से चले पीछे की तरफ देखें हम, तो इसमें हमें कुछ किसा हिस्टोरिक, हाँ देखिए ये पॉइंट्स है. ये देखो जरा, साइडवेज जो जोन होता है ना मार्केट के लिए बहुत पावरफुल जोन होता है. आप देखोगे ये जो पॉइंट हुआ, इसमें इसी लोकेशन के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिला था 1 अप्रैल में. आप देखोगे 2025, काफी पहले की बात है. यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था और इसी जगह से स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेके आया था. तो ये जो अपर लाइन देख रहा है ना, बहुत इफेक्टिवली स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे. और ये जो लोअर जोन था, यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज रहा था. इस पर्टिकुलर हिस्से में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना मार्केट है काफी टाइम यहाँ पे बिताया था. दो लाइन ये हो गया, ये पॉइंट हो गया. उसके नीचे जब आ जाओगे तो देखो ये जोन अगेन बहुत काफी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे साइडवेज रहा था. ओके, आई गेस आई फॉरगॉट टू प्लॉट वन मोर लाइंस. यहाँ पे था, हमने शायद नहीं प्लॉट किया था. मार्केट इसी जगह से बाउंस करा है. अगेन एक साइडवेज जो ब्रॉडर रेंज क्रिएट हुआ था ना, वो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा था. और इसी को प्रेजेंट डेट में जब हम चलते हैं तो देखेंगे प्राइस इसी जगह पे आया था और एग्जैक्टली इसी लोअर बाउंड्री से यहाँ से बाउंस कर रहा है. तो साइडवेज जोन का जो बाउंड्री होता है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइडवेज. और जितना ज्यादा साइडवेज रहता है और मार्केट उतना ज्यादा टाइम वहां पे आपको बिताएगा और बहुत अच्छे तरीके से प्राइस यहाँ पे आता है और इसी जगह से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है. मतलब एक बार में इसको नहीं तोड़ पाया. अब इसको तोड़े तो शायद नेक्स्ट है 22,912 आ जाएगा. अच्छा, इसमें एक और दिक्कत है ना, आप जाओगे तो 23,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके एक बार में तोड़ नहीं सकता है. तो ये चीज है, यहाँ पे पॉइंट हुआ. लेकिन यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट जब गैप डाउन खुला था ना, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो कॉल साइड का प्रीमियम है ना, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो इसमें हुआ था क्या कि प्रीमियम ऐसा क्रैश हुआ था इस जगह पे. अब देखोगे कि लो का फॉर्मेशन यहाँ पे किया था और यहाँ से कहीं ना कहीं पहला बाउंस करना शुरू किया था. तो हम लोग जो रूल प्ले करते हैं उसमें फर्स्ट बाउंस में प्ले नहीं करते हैं, और जैसे इसका लो ब्रेक करेगा तो प्रीमियम थोड़ा बहुत ये वीक होगा, और जब इसमें प्रीमियम वीक होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर दूसरे साइड हो जाएगा, यानी कि पुट साइड में हो जाएगा. और वही हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है. और उसके बाद एक छोटा सा बेस का फॉर्मेशन करा है और ये 11-20 में थोड़ा सा ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल दिया है और छोटा सा मूव दिया है जो यही लो के आसपास तक गया था. स्मॉल मूव हमें देखने को मिला है 20 पॉइंट का, और फिर यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ तो सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग हमें देखने को मिला है, जो कि पूरा यहाँ पे बॉटम इस जगह तक ये बना है. सेम चीज को अगर हम पुट चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था. अब इसमें क्या था कि जो पहला कैंडल बना था यहाँ पे, आप देखोगे कि शायद मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग था. यूजुअली क्या होता है कि प्रीमियम में किसी तरह का मूव आता है ना, तो वो आके जो गैप है उसको फील करता है, जो कि हुआ नहीं. फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है और फर्स्ट कैंडल जो बनता है हमारा, एक ऐसा हो जा रहा है, ये हमारा ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल यहाँ पे दे देता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अपना लॉजिक कहता है कि ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल जब देता है और इसमें गैप हो जाता है तो हम इसमें प्रीमियम का कूल होने का वेट करते हैं, ऐसे नहीं प्लान करते. तो यहाँ से प्रीमियम टूटा है, नीचे की तरफ आया है और धीरे धीरे फिर से शिफ्ट करना स्टार्ट कर गया ऊपर की तरफ. तो देखोगे कि पास्ट में यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ये जो हिस्सा था ना, इसके नीचे प्रीमियम टूट गया था. लास्ट स्टेज के ऊपर में नहीं जा पाया था, आज भी पहले ट्रेंड में नहीं जा पाया. जब दूसरे ट्रेंड में इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है इस जोन के ऊपर में, देन यू कैन प्लान द ट्रेड. और यहाँ से छोटा अपसाइड का ट्रेड मिला था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बट हमें जो बेस्ट ट्रेड यहाँ पे जो सेकेंड लेग का मूव मिला था, ये अगर इसको देखें हम, फर्स्ट लेग है, सेकेंड लेग थोड़ा सा ऑड टाइम में स्टार्ट हुआ था, प्रॉपर टाइम दिया था हमें एंट्री करने के लिए. इसमें क्या था कि कुछ बेसिक बात है, उसको ध्यान में रखने के बाद हमें यहाँ पे चीजें समझ में आती है, यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं. तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल्दो द कैंडल्स वर वेरी वेरी स्मॉल बट दोस कैंडल्स वर नॉन ओवरलैपिंग. हमेशा याद रखिएगा, जब नॉन ओवरलैपिंग कैंडल्स बनता है ना, दे आर वेरी पावरफुल. वहां पे जो आपका एंट्री बनता है ना, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री हो जाता है और उसमें एक बिग रिवॉर्ड है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे अच्छा खासा मूव था, लगभग 200 पॉइंट तक के आसपास में यहाँ पे मूव दिया है. तो ये जो देखेंगे जोन है जहां पे प्रीमियम आपके रुका था और उसके पास से भी इसी जगह से रिजेक्शन लेकर आया था, यहाँ पे भी गैप एक छूटा हुआ था.
तो इस वाले जोन में आए हैं, मार्केट थोड़ा टाइम बिताया है यहाँ पे, धीरे धीरे प्रीमियम शिफ्ट होना स्टार्ट किया और बहुत सॉलिड कैंडल्स बन रहा है, साइज बहुत छोटे दिए हुए हैं एंड यहाँ पे जो कैंडल्स बने हैं ना उसके साइज बहुत छोटे दिए, नॉन ओवरलैपिंग कैंडल है, तो इसमें प्ले करना है आपको। तो ये जो कैंडल था इस रेंज के जैसे ही बाहर निकलता है तो आपको बहुत छोटा सा 248 ऊपर में दिया हुआ है, 238 दिया, 10 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री हो रहा है और ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा है। जब धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा है शुरू में ही, तो हम जानते हैं कि वो मूव काफी देर तक लास्ट करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत हम क्या बोलते हैं, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम तक, ड्यूरेशन तक, तभी जाके मैं अच्छे पॉइंट्स कवर होंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लेग में तो ये पॉज कर रहा है और यहीं पे 366 के आसपास तक ये मूव दे दिया, तो अभी जाके यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो। और लॉजिक ये होता है कि यहाँ से कैंडल्स का साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ था और इसके बाद घटना शुरू हो गया, ये बढ़ा था थोड़ा घटा और ये बहुत छोटा हो गया। तो ऑन दैट लॉजिक यू कैन क्लोज द पोजीशन ओवर हियर, इसमें जाके आप कहानी खत्म कर देंगे। बस पॉइंट यहाँ पे एक ही चीज हुई नेगेटिव था कि एक जो टाइम जोन था वो तो हमारा टाइम विंडो अलग था, तो आई एम जस्ट सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट कि इफ यू आर वाचिंग द मार्केट इन दिस टाइम जोन ओनली देन यू कैन प्लान, बट यू बेटर फॉलो द डिसिप्लिन की जो 10:30 होता है वहां पे। अभी सिनेरियो ही थोड़ा अलग है ना यार, एक न्यूज फ्लो आ जाता है तो उसी में सब कुछ बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को रखना है इस तरीके से कि जो नॉर्मल सा सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं कि 10:30 के आसपास तक हमारा एक मॉर्निंग का जो सेटअप है वो हमें रिवॉर्ड दे दे, अगर नहीं दे दे तो फिर हम लोग सेकंड हाफ में ढूंढेंगे, पूरे दिन बैठ के ट्रेड नहीं करेंगे। पूरे दिन बैठ के ट्रेड करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं होगा, ये प्रूवन फैक्ट है। सो बेटर यू अवॉइड दिस रॉन्ग टाइम जोन ट्रेड्स, ओके। और बाकी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जो आपको सही टाइम पे ट्रेड मिल जाता है, तो वहां पे आराम से प्ले कीजिए। तो यही पॉइंट था यहाँ पे जानने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं था कि जिस प्रीमियम में मोमेंटम आया है ना, तो बहुत ज्यादा आया तो उसके कूल होने का वेट कीजिए, और कूल होने के बाद फिर से मोमेंटम रीस्टोर हो रहा है ना, तो यही चीज आपका फिर से आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो इस मतलब कल था थर्सडे, इस थर्सडे के पिछले वाले थर्सडे में सेंसेक्स के एक्सपायरी में जो बहुत तगड़ा सा मूव आया था, उसमें भी सेम चीज ऐसा ही हुआ था। लगभग 230 के आसपास में जो ऑप्शन का प्रीमियम था उसमें एक पहला मोमेंटम आया था, मोमेंटम अच्छा खासा स्पाइक दिया था, स्पाइक देने के बाद कूल होने के बाद प्रीमियम फिर से होल्ड करने लगा, यानी कि पूरा मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें बचा हुआ है। तो एक मोमेंटम के बाद उसको यूजुअली टूट के नीचे आना चाहिए था, लेकिन अगर किसी जगह पे होल्ड करना स्टार्ट कर दे, सो नाउ लाइक स्टार्ट प्लानिंग। हाँ, कॉल साइड में आया था सेंसेक्स एक्सपायरी पे, तो एक मोमेंटम आया छोटा और उसके बाद होल्ड करने लगे, तो समझो कि सेकंड लेग वहां पे आएगा। ऑलवेज बी इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेकंड लेग, उसके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना काफी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट लेग। एंड सिंपल सा प्रैक्टिस होता है, थोड़ा सा जो आपका एग्जीक्यूशन है ना उसको बढ़ाइए और प्रैक्टिस पेशेंस। डोंट लुक फॉर ट्रेड्स। लोग मतलब हमेशा ही बोलते रहते कहाँ पे एंट्री प्लान करे, किधर में होगा, इसमें कहाँ एंट्री करे, नहीं, जस्ट वेट ना, यू विल गेट योर एंट्री। हाँ, गया तो बहुत खतरनाक सा मूव था वो। सो ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, डोंट रश बिहाइंड द एंट्री। हो सकता है 2 दिन तक नहीं मिले, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत शानदार सा ट्रेड देगा। तो पेशेंस बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, उस चीज को लोग नहीं बढ़ा पाते हैं। डोंट रन बिहाइंड द एंट्रीज, ओके, अवॉइड। और इसमें भी होता है ना कि जो इसका बेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे मूव आया इसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको देखना है कि बेस प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखेंगे बेस के पास प्राइस आया था और सॉलिड रिजेक्शन लिया था, तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनाते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, इसको होल्ड करने का पूरा पूरा तैयारी थी, इसको टूटने नहीं दिया। तो अभी कहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा था इस डायरेक्शन में प्लान करने के लिए, सिंपल, और कुछ था ही नहीं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको हमें ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। तो आज बताने के लिए सिर्फ इतना ही पॉइंट था, कुछ और इवेंट होता है चार्ट पे तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आज तो फ्राइडे हो गया, सो विल मीट ऑन द मंडे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।